हाँ, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, हेपेरिन की। ठीक है, हेपेरिन आपके पास नॉर्मली बॉडी में भी होता है। ठीक है, ये आपके पास आपको ना सिंथेटिक भी मिलता है। ठीक है, अच्छा, हेपेरिन के ना दो फार्म होते हैं जो हम दे रहे होते हैं। एक होता है आपके पास क्या, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, जो कि आपके पास डिराइव्ड किया हुआ होता है फ्रॉम द गैग्स, फ्रॉम स्ट्रेट चेन गैग्स। ठीक है, ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेंस में से इसको लिया गया है। ठीक है, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में आपके पास दो ड्रग्स आती हैं, इनॉक्सापेरिन एम्ब्यू और इनॉक्सापेरिन, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, डेल्टापेरिन। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इन सारों को का जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद इनके यूजेस एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं। ये कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन है, और दूसरा यहाँ पर होना चाहिए लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। अब ये चीज़ आपको अगर यहाँ की याद हो तो, कहाँ गया यार, ये वाला अगर आपको याद हो कि ये यहाँ पर मैंने बताया था आपको, हेपेरिन सल्फेट है। हेपेरिन सल्फेट आपके पास एंटी थ्रोम्बिन 3 को, ये नॉर्मल होता है ब्लड में, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को जो है ना एक्टिवेट कर रहा था। एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर 10 को एंड फैक्टर 10 को एंड थ्रोम्बिन को इनएक्टिव कर रहा था। अब जब हम फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन देंगे या फिर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देंगे तो वो भी एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर भी सेम यही होगा। अब ये लेट सपोज ये मैंने दे दिया है, हेपेरिन दिया है। ये मैं पहले आपको अनफ्रैक्शनेटेड बताता हूँ, सॉरी। ये जब मैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन दूंगा तो ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेगा, एंटी थ्रोम्बिन 3 थ्रोम्बिन को एंड फैक्टर 10A को, दोनों को इनएक्टिवेट करेगा। किसको, दोनों को अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन इनएक्टिवेट करेगा। जब मैं लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको तो एक्टिवेट करेगा, बट ये सिर्फ फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है। क्या, फैक्टर 10 को इनहिबिट करते हैं। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में आपके पास कौन कौन से आ रहे थे ड्रग्स, इनॉक्सापेरिन एंड डेल्टापेरिन। तो ये दोनों ड्रग्स आपके पास एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेंगे और सिर्फ फैक्टर 10 को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसमें से। ठीक है, अच्छा, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन ओनली इनहिबिट 10A, या नेगेटिव साइन इनहिबिट को शो कर रही है। ठीक है, अच्छा, इनके यूजेस क्या हैं। प्राइमरी यूज इज़ द डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इनको यूज़ करते हैं। एंड पोस्ट ऑपरेटिव वीनस थ्रोम्बाई, ऑपरेशन में भी ना इनको यूज़ करते हैं, ताकि जो है ना आपके पास ऑपरेशन के बाद कोई भी थ्रोम्बस ना बन जाए उसमें, किसमें, आपके पास किसमें, वीन्स में। ये जो है ना ऑर्थोपीडिक्स जो है ना और जो है ना ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में। ठीक है, एंड देन इट इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन द प्रेगनेंसी। याद रखें, बाकी जो भी ड्रग्स थे वो प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हेपेरिन। हेपेरिन आप यूज़ करते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी में, बाकी सब की जो है ना प्रेगनेंसी क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। ठीक है, हेपेरिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, ये एमसीक्यू आ सकता है। एक ये याद करना और इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा जो है ना, बिकॉज बाकी सारों में भी यही आ जाएगा। अभी देखना, अभी आ जाए इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पर। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है भाई, ये लो मोलिकुलर और अनफ्रैक्शनेटेड है, ये लो मोलिकुलर है। इन दोनों को हम सब, ये क्या है, स्किन है, सबक्यूटेनियस एरिया है, ये क्या है, इंटरवीनस है। ये सबक्यूटेनियस ली भी दे सकते हैं हम, ये हम आईवी भी दे सकते हैं, जो है ना कंडीशन पर डिपेंड करता है पेशेंट की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, जो है ना जब हम आईवी दे रहे होते हैं लो मोलिकुलर वेट में, तो हम आईवी ना सिर्फ इनॉक्सापेरिन देते हैं। इनॉक्सापेरिन आईवी तभी देते हैं जब आपके पास पेशेंट आए विथ एमआई। ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ये वाला याद करना। इनॉक्सापेरिन आईवी क्यों देते हैं, जब पेशेंट आपके पास एमआई में आए तो तभी देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ गया यहाँ पर ब्लड में। ब्लड के बाद ना ये इसको मैक्रोफेजेस इसको जो है ना इनएक्टिव करते हैं। क्या, मैक्रोफेजेस
इसको मैक्रोफेजेस इनएक्टिवेट करते हैं हेपरिन को, ठीक है, ये याद करना, ये भी आ सकता है। अच्छा, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, अगर आप लो मोलिकुलर वेट हेपरिन प्लस 10A इनहिबिटर, 10A इनहिबिटर आपके पास कौन कौन से जो है ना ड्रग्स थे आपके पास, था ना एपेक्साबेन था, रिवरॉक्साबेन था, एडोक्साबेन था एंड जो है ना बेट्रिक्साबेन था। ये सारे ड्रग्स लाइक लो मोलिकुलर वेट हेपरिन प्लस 10A इनहिबिटर आप तभी देंगे इन जो है ना जब आपके पास पेशेंट आए विथ रीनल फेल्यूर एंड प्रेग्नेंट हो एंड ओबीज हो। ये याद करना, ये में भी पूछा जाए आपसे। इन सब की जो है ना एडवर्स इफेक्ट ये कभी नहीं भूलना। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको वहाँ पर बताया था, किसमें, थ्रोम्बस फार्म सॉरी हाँ शायद नहीं, कोएगुलेशन वाले जो है ना जो भी वीडियोस थे उनमें मैंने आपको वहाँ पर बताया था ये हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ब्लीडिंग तो सब में ही है, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी याद करना, सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं हेपरिन से, तो आपने यूज़ नहीं करना। एंड हेपरिन का एंटीडोट भी कभी नहीं बोलना, इज़ दी प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट इसका क्या क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है। ये एमसीक्यू आ सकता है, ये आ सकता है, ये मैक्रोफेजेस वाला इतना नहीं लग रहा मुझे। एंड चॉइस ऑफ ड्रग इन प्रेगनेंसी एंड इस इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनफ है हेपरिन में। अच्छा, जब यहाँ पर ये हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है तो यहाँ पर एक और ड्रग यूज़ करते हैं, अर्गेट्रोपेन। अर्गेट्रोपेन अभी मैं आपको बताऊँगा ये वाला। अर्गेट्रोपेन बेसिकली हम ये ड्राइव होता है फ्रॉम द एल आर्जिनिन अमीनो एसिड्स। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, एल आर्जिनिन अमीनो एसिड से ये ड्राइव होता है एंड ये हम पार एंटरली दे रहे होते हैं। इट इज़ अ थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। थ्रोम्बिन इनहिबिटर आपके पास अर्गेट्रोपेन था, बिवली रूडिन था एंड डेसी रूडिन था। डेसी रूडिन में मैंने आपको शायद वहाँ पर नहीं बताया था। एंड डब्बे का ट्रेन भी था। ये क्या है, अर्गेट्रोपेन, बिवलीरूडिन एंड डेसीरूडिन, ये तीनों क्या है आपके पास, पार एंट्रल हैं। ये क्या है, पार एंट्रल है। बाकी जो डब्बे का ट्रेन है वो हम ओरल देते हैं, वो मैं ओरल आपको बाद में बताऊंगा। बिकॉज ओरल जो बुक के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो अब ओरल जो भी ड्रग्स हैं वो आपके पास बुक में लास्ट में दी हुई हैं, तो वो मैं आपको जो है ना बाद में बताऊँगा। इसके यूजेस क्या हैं, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। एंड उसके अलावा ये इसका यूज़ क्या है, परकोटेनस कोरोनरी इंटरवेंशन में इसको यूज़ करते हैं। इसकी हाफ़ लाइफ क्या होती है, 39 to 51 मिनट्स इसकी हाफ़ लाइफ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इतना याद करना, और ये याद करना बस, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद बिवली रूडिन एंड डेसी रूडिन, ये दोनों ड्राइव होते हैं फ्रॉम द सलाइवा ऑफ लीच। ये लीच की जो है ना सलाइवा से ये जो है ना ड्राइव होते हैं फ्रॉम द सलाइवा ऑफ लीच एंड दीज आर द रिवर्सिबल थ्रोम्बिन इनहिबिट द थ्रोम्बिन। इसमें ये लीच याद करना, रिवर्सिबल याद करना, ठीक है। उसके बाद जो है ना बाइवली रोडिन की जो है ना आपके पास हाफ लाइफ होती है 25 मिनट्स होती है, ठीक है। अच्छा, इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। बेवली रूडिन को हम हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो है ना इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड पीसीआई आपके पास क्या है, परकोटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन एंड अनस्टेबल एंजाइना अंडरगोइंग एंजियोप्लास्टी। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास एंजियोप्लास्टी के लिए जा रहा है तो आप उसमें ये यूज़ करते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डेसी रूडिन भी आ सकता है बिकॉज इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डीवीटी अंडरगोइंग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये आ सकता है। हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो रही हो तो इसे हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डीवीटी को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, ब्लीडिंग, सारों की ब्लीडिंग इसकी। उसके बाद एक और ड्रग आता है, उसे हम बोलते हैं क्या, फोंडा पेरिनेक्स। क्या, फोंडा पेरिनेक्स बेसिकली इज़ दी सिंथेटिक हेपरिन। ये सिंथेटिक हेपरिन होता है, सिंथेटिक, यार स्पेलिंग पता नहीं मेरी बिल्कुल ख़राब ही होती है, सिंथेटिक हेपरिन। सिंथेटिक हेपरिन है, ये भी सिर्फ ओनली 10
10 फैक्टर को इनहिबिट करता है एंड इसको हम यूज़ करते हैं इन द डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसको भी हम डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं। एंड इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो आपके पास कितनी होती है, जो है ना 17 टू 21 आवर्स इसकी क्या होती है हाफ़ लाइफ। अच्छा यार, यहाँ पर मैंने आपको इसकी हाफ़ लाइफ नहीं बताई जो कि आपसे पूछी जाएगी। 1.5 आवर्स होती है किसकी, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरन की। एंड लो मोलिकुलर वेट की 3 टू 12 आवर्स होती है। ये 1.5 नहीं बोलना, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। अनफ्रैक्शनेटेड की। फोंडापेरिनेक्स की कितनी होती है हाफ़ लाइफ, 17 टू 21 आवर्स होती है। इसकी जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है ये भी हम सब कुटेनियसली ही दे रहे होते हैं। एंड इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो रीनल रूट के थ्रू होती है। जब भी पेशेंट आपके पास रीनल डिसफंक्शन के साथ है, रीनल डिसफंक्शन क्या होता है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। रीनल डिसफंक्शन में आप जो है ना फोंडापेरिनेक्स यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी जो एक्सक्रीटरी रूट है इसका वो सिर्फ रीनल ही है। अगर रीनल से एक्सक्रीट नहीं होगा तो ये आपके पास ब्लड में क्या करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा ना, ठीक है। तो इसमें यही करना, ठीक है।